दोस्तों आप सभी को यदि भारत और यूएसए के बीच खेला गया T20 वर्ल्ड कप का 25वां रोमांचक महामुकाबला पसंद आया हो तो वीडियो को दिल से एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दरअसल दोस्तों आज भारत और यूएसए के बीच T20 वर्ल्ड कप का 25वां रोमांचक महामुकाबला खेला गया, जहां आज इस रोंगटे खड़े कर देने वाले मुकाबले में भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था और यूएसए की टीम को पहले बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया था। और दोस्तों एक ताबड़तोड़ शुरुआत दिलाने के इरादे से यूएसए के दोनों सलामी ओपनर बल्लेबाज शयान जहांगीर और स्टीवन टेलर पारी की शुरुआत करने के लिए आए। और दोस्तों इन दोनों ही बल्लेबाजों पर आज अपनी टीम को एक बेहतरीन शुरुआत दिलाने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। वहीं दोस्तों भारत की तरफ से पहला ओवर अर्शदीप सिंह डालने आए थे और दोस्तों आज इस महामुकाबले में अर्शदीप सिंह ने पहले ही गेंद पर जहांगीर को LPW आउट कर दिया था और भारतीय टीम को एक बेहतरीन शुरुआत दिला दी थी। और दोस्तों अर्शदीप उसके बाद भी नहीं रुके और दोस्तों पहले ओवर की आखिरी गेंद पर एंड्रिस घोष को भी हार्दिक पांड्या के हाथों कैच आउट करा दिया था और भारत की टीम को पहले ही ओवर में दो बहुत ही बड़ी सफलता दिला दी थी और यूएसए के बल्लेबाजों को एक एक रन के लिए तरसा दिया था। और दोस्तों पावर प्ले के 6 ओवर में यूएसए की टीम ने 2 बड़े विकेट खोकर मात्र 18 रन ही बनाए थे और यूएसए की टीम की गाड़ी पूरी तरीके से गड़बड़ा गई थी। और दोस्तों इसी बीच पारी का 8वां ओवर डालने हार्दिक पांड्या ने आरोन जोन्स को भी मोहम्मद सिराज के हाथों कैच आउट करा दिया था और जोन्स भी 22 गेंदों में मात्र 11 रन बनाकर चलते बने। और अब क्रीज पर स्टीवन टेलर का साथ देने के लिए नीतीश कुमार आए और दोस्तों दोनों बल्लेबाजों ने पारी का 9वां ओवर डालना शिवम दुबे को जमकर लपेटे में ले लिया था। जी हाँ, पहले तो ओवर की पहली ही गेंद पर नीतीश कुमार ने एक शानदार चौका लगाया और दोस्तों उसके बाद 5वीं गेंद पर स्टीवन टेलर ने भी एक बेबाक और लंबा छक्का लगाते हुए अपनी टीम पर से थोड़ा दबाव कम किया था। और दोस्तों अब यूएसए की टीम का स्कोर 10 ओवर में 3 विकेट के नुकसान पर 42 रनों तक पहुंच चुका था। और दोस्तों इसी बीच पारी का 12वां ओवर डालना है अक्षर पटेल को भी स्टीवन टेलर ने एक शानदार छक्का लगा दिया था और दोस्तों उसके बाद अक्षर पटेल ने भी पलटवार करते हुए अगली ही गेंद पर स्टीवन टेलर को बोल्ड आउट कर दिया था। और अब यूएसए की टीम के 4 बड़े विकेट गिर चुके थे और एक साझेदारी की बहुत ही ज्यादा जरूरत थी। और दोस्तों इसी बीच पारी का 13वां ओवर डालना है हार्दिक पांड्या को आज नीतीश कुमार ने लपेटे में ले लिया और हार्दिक के उस ओवर में नीतीश कुमार ने एक शानदार चौका और एक बेबाक छक्का लगाते हुए टोटल 12 रन बटोर लिए थे। और दोस्तों उसके अगले ओवर में कोरी एंडरसन ने भी एक शानदार छक्का लगा दिया था और दोनों बल्लेबाजों ने यूएसए की टीम के स्कोर को 14 ओवर में 80 रनों तक पहुंचा दिया था। और दोस्तों दोनों बल्लेबाज अब यूएसए के लिए तेजी से रन बनाते जा रहे थे। लेकिन दोस्तों इसी बीच पारी का 15वां ओवर डालना है अर्शदीप सिंह ने शानदार बल्लेबाजी कर रहे नीतीश कुमार को मोहम्मद सिराज के हाथों कैच आउट करा दिया था और नीतीश कुमार भी 23 गेंदों में 27 रनों की शानदार पारी खेलकर और दोस्तों अब क्रीज पर कोरी एंडरसन का साथ देने के लिए हरमीत सिंह बल्लेबाजी करने आए। और दोस्तों दोनों ही बल्लेबाजों ने पारी का 16वां ओवर डालना है जसप्रीत बुमराह को एक चौका और एक शानदार छक्का लगा दिया था और यूएसए की टीम के स्कोर को 95 रनों तक पहुंचा दिया था। लेकिन दोस्तों इसी बीच पारी का 17वां ओवर डालने हार्दिक पांड्या ने कोरी एंडरसन को ऋषभ पंत के हाथों कैच आउट करा दिया और उसके ही अगले ओवर में अर्शदीप सिंह ने हरमीत सिंह को भी ऋषभ पंत के हाथों कैच आउट करा दिया था और दोस्तों दोनों बल्लेबाजों को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया था। और दोस्तों उसके बाद तो यूएसए के बल्लेबाजों को भारतीय गेंदबाजों ने एक एक रन के लिए तरसा दिया था। और दोस्तों पारी का आखिरी ओवर डालना है मोहम्मद सिराज ने जेसी सिंह को भी रन आउट कर दिया था और जो यूएसए का स्कोर हम सभी को 130 तक जाता हुआ दिखाई दे रहा था वह मात्र 110 रन पर ही सिमट कर रह गया था। और दोस्तों अब भारतीय टीम को इस T20 वर्ल्ड कप में अपनी जीत की हैट्रिक पूरी करने और यूएसए को हराने के लिए 120 गेंदों में मात्र 111 रन ही बनाने थे और इस छोटे से लक्ष्य को अंजाम देने के लिए भारतीय टीम के दोनों सलामी ओपनर बल्लेबाज रोहित शर्मा और विराट कोहली बल्लेबाजी करने के लिए आए। और दोस्तों इन दोनों ही बल्लेबाजों पर आज अपनी टीम को एक बेहतरीन शुरुआत दिलाने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी अपने कंधों पर थी। और वहीं दोस्तों यूएसए की तरफ से पहला ओवर सौरभ नेत्रवलकर डालने आए थे और दोस्तों पारी के पहले ओवर की दूसरी ही गेंद पर विराट कोहली को सौरभ नेत्रवलकर ने घोष के हाथों कैच आउट करा दिया था और भारतीय टीम को एक बहुत ही बड़ा झटका दे दिया था। और दोस्तों विराट कोहली गोल्डन डक पर आउट होकर चलते बने और अब रोहित शर्मा का साथ देने के लिए क्रीज पर ऋषभ पंत बल्लेबाजी करने के लिए आए। और दोस्तों इसी बीच पारी का तीसरा ओवर फिर से सौरभ नेत्रवलकर डालने आए
और दूसरी ही गेंद पर सौरभ नेत्रवलकर ने रोहित शर्मा को भी हरमीत सिंह के हाथों कैच आउट करा दिया था और भारतीय टीम को 14 गेंदों के अंदर अंदर 2 बहुत ही बड़े झटके दे दिए थे। और अब भारतीय टीम को एक बड़ी साझेदारी की जरूरत थी और अब क्रीज पर ऋषभ पंत का साथ देने के लिए सूर्य कुमार यादव क्रीज पर आए। और दोस्तों, सूर्य कुमार ने आते ही नेत्रवलकर की गेंद पर पीछे एक शानदार छक्का लगाया और उसके ही अगले ओवर में पंत ने भी एक शानदार छक्का लगा दिया और भारतीय टीम के स्कोर को पावर प्ले के 6 ओवर में 2 विकेट के नुकसान पर 33 रनों तक पहुंचा दिया था। लेकिन दोस्तों, पावर प्ले खत्म होते ही पारी का 8वां ओवर डालने आए अली खान ने ऋषभ पंत को भी बोल्ड आउट कर दिया और भारतीय टीम को पंत के रूप में 30वां बड़ा झटका दे दिया था। और दोस्तों, पंत भी 20 गेंदों में 18 रन बनाकर चलते बने। अब दोस्तों, सूर्य कुमार यादव का साथ देने के लिए क्रीज पर शिवम दुबे बल्लेबाजी करने के लिए आए। लेकिन दोस्तों, यूएसए के गेंदबाज लगातार भारतीय बल्लेबाजों पर हावी होते जा रहे थे और भारतीय बल्लेबाज एक रन के लिए संघर्ष कर रहे थे और अब भारतीय टीम का स्कोर 10 ओवर में 3 विकेट खोकर मात्र 47 रनों तक ही पहुंच पाया था। लेकिन दोस्तों, भारतीय बल्लेबाज पूरी तरह से क्रीज पर समय बिताने के बाद भी यूएसए के गेंदबाजों को खेल नहीं पा रहे थे और लगातार भारतीय बल्लेबाज एक रन के लिए संघर्ष करते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन दोस्तों, बहुत देर बाद शिवम दुबे ने 11वें ओवर की आखिरी गेंद पर एक चौका लगा दिया था। लेकिन दोस्तों, चौका खाने के बाद वापस से यूएसए के गेंदबाजों ने वापसी की और भारतीय बल्लेबाजों पर एक बार फिर से दबाव बना लिया था। लेकिन दोस्तों, इसी बीच पारी का 15वां ओवर डालने आए कोरी एंडरसन की दूसरी ही गेंद पर शिवम दुबे ने एक और शानदार छक्का लगा दिया था और भारतीय टीम के स्कोर को 15 ओवर में 3 विकेट के नुकसान पर 76 रनों तक पहुंचा दिया था। और अब भारतीय टीम को 30 गेंदों में 35 रनों की जरूरत थी। लेकिन दोस्तों, इसी बीच यूएसए के गेंदबाजों ने बॉलिंग सही टाइम पर नहीं की और एम्पायर ने 5 रन पेनल्टी के तौर पर भारतीय टीम को दे दिए थे। और दोस्तों, भारतीय टीम को 5 रन पेनल्टी के तौर पर मिलते ही भारतीय टीम का पलड़ा इस मैच में भारी हो गया था और अब भारतीय टीम को 4 ओवर में मात्र 24 रन ही चाहिए थे और भारत के पास 7 विकेट हाथ में थे और भारतीय टीम मजबूत स्थिति में आ गई थी। और दोस्तों, इसी बीच पारी का 17वां ओवर यूएसए की तरफ से वान डालने आए और दोस्तों, वान की हालत आज सूर्य कुमार यादव ने पूरी तरह से खराब कर रख दी थी। जी हाँ दोस्तों, वान की तीसरी ही गेंद पर पहले तो सूर्य कुमार यादव ने एक शानदार और लंबा छक्का लगा दिया और उसकी ही अगली गेंद पर सूर्य कुमार यादव ने एक चौका लगाते हुए उस ओवर से टोटल 15 रन बटोर लिए थे और इस मैच को पूरी तरह से भारत की तरफ खींच कर ले आए थे। और दोस्तों, दोनों बल्लेबाजों ने 18वें ओवर से भी 5 रन बटोर लिए थे और अब भारतीय टीम को जीत के लिए मात्र 4 रन चाहिए थे। और दोस्तों, इसी बीच इस कांटे की टक्कर के मुकाबले में सूर्य कुमार यादव ने 49 गेंदों में अपना शानदार अर्धशतक पूरा कर लिया था और दोस्तों, अंत में 2 रन शिवम दुबे ने बटोरते हुए भारतीय टीम को यहां मैच 7 विकेट से जीता दिया था। और दोस्तों, भारतीय टीम की 7 विकेट से शानदार जीत के बाद इस T20 वर्ल्ड कप में भारत की लगातार 3 जीत हो चुकी है और अब भारत सुपर 8 के लिए क्वालिफाई हो चुकी है। और दोस्तों, क्रिकेट से जुड़ी ऐसी ताज़ा खबरों के लिए आप हमारा YouTube चैनल अभी सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।